नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी लर्न कंप्लीट रेड बुक एस्ट्रोलॉजी क्लास 2 में। दोस्तों, हमने क्लास 1 में समझा था व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी एंड व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन टुडेज टाइम। ज्योतिष क्या है और ज्योतिष की कौन सी पद्धतियाँ आज के समय में मुख्य रूप से प्रचलन में हैं। सेकंड, व्हाई शुड वी लर्न लाल किताब, लाल किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए। और थर्ड, कुंडली के 12 घर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस होते हैं वो हमारे जीवन के हर एक पहलू के बारे में जानकारी देते हैं कि 12 घरों में से 1 से 6 घरों को समझा था। आज हम कुंडली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घर 7 से लेकर 12 तक के बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ ही माता रानी के इन विशेष दिनों में कौन सा ऐसा कार्य है जो हमें अवश्य ही करना चाहिए जिससे माता रानी की कृपा हमें शीघ्र प्राप्त हो सके। सातवां घर कुंडली का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस है। इससे शादीशुदा जीवन, व्यापार के अंदर पार्टनरशिप आपके लिए करना सही है या गलत, और शादी कब होगी, कितनी होगी या होगी भी या नहीं, इन सब चीज़ों को मुख्य रूप से देखा जाता है। दिशा में यह घर दक्षिण पश्चिम दिशा का कारक है। मालिक इस घर का शुक्र है और कारक ग्रह बुध और शुक्र कहलाते हैं। उच्च का ग्रह यहाँ पे शनि और नीच का ग्रह सूर्य। अब बात करते हैं 8वें घर के बारे में। 8वां घर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस ही है क्योंकि इससे व्यक्ति की आयु वो दीर्घायु है या अल्पायु है, मृत्यु का प्रकार कहाँ होगी, कैसे होगी, शरीर के अंदर यह हमारी पीठ का कारक है। अगर आपको पीठ के दर्द की समस्या है तो उसे हम 8वें घर से ही कंसीडर करेंगे। इसके अलावा यह आकस्मिक धन का भी कारक है कि कई व्यक्तियों को आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है जैसे लॉटरी इत्यादि से। उन सब चीज़ों को भी इसी घर से देखा जाता है। दिशा की बात करें तो यह घर दक्षिण दिशा की दीवार का कारक है और मालिक इस घर का मंगल होता है। कारक ग्रह शनि और मंगल दोनों, और उच्च का ग्रह कोई ग्रह नहीं और नीच का ग्रह चंद्रमा होता है। नौवां घर कुंडली का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस है क्योंकि यह किस्मत का घर है, और अगर आपकी किस्मत का घर प्रबल है, बलवान है, तो आपको ज़िंदगी के अंदर संघर्ष नाम मात्र का करना पड़ेगा। सभी चीज़ें, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वो आपको सहजता के साथ प्राप्त हो जाएगी। और अगर यह घर कमज़ोर है तो आपको हर एक चीज़ के लिए स्ट्रगल ही करना पड़ेगा और आप अंत में ये कहते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है। यह घर दिशा में ब्रह्म स्थान, हमारे घर का जो ब्रह्म स्थान होता है उसका कारक है। मालिक इस घर का बृहस्पति होता है और कारक भी बृहस्पति ही होता है। उच्च का ग्रह यहाँ पे केतु और नीच का ग्रह राहु होता है। 10वां घर हमारा कर्म स्थान है और 10वें घर से हम अपने व्यापार या नौकरी को देख सकते हैं कि व्यापार का स्तर क्या होगा, किस लेवल का व्यापार हम करेंगे, नौकरी करेंगे तो नौकरी किस लेवल की करेंगे, क्लरिकल लेवल की करेंगे या आईएएस अधिकारी बन सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही यह घर हमारे मकान के बारे में बताता है कि मकान की स्थिति क्या होगी, क्या जीवन में हम अपना मकान बना पाएंगे या नहीं। अगर बना पाएंगे तो मकान का स्तर क्या होगा, छोटा सा मकान होगा या एक बड़े स्तर का मकान होगा, एक मकान होगा या एक से अधिक मकान होंगे। इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं। यह घर दिशा में पश्चिम दिशा का कारक है और मालिक इस घर का शनि होता है और कारक ग्रह भी शनि ही होता है। इस घर में उच्च का ग्रह मंगल और नीच का ग्रह बृहस्पति कहलाता है। 11वां घर, इस घर को भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस कह सकते हैं क्योंकि यह घर हमारी आमदनी का घर है। हम जीवन के अंदर कितना कमाएंगे और इस घर से हम अपनी इच्छा पूर्ति, अपनी डिजायर कि हम कुछ चीज़ें सोचते हैं कई बार और वो पूरी हो जाती हैं, और कई बार प्लान करते रहते हैं और वो कभी पूरी नहीं हो पाती हैं। उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। यह घर हमारे बड़े भाई बहन के साथ संबंध और उनका किस तरह का स्तर होगा उस चीज़ों को बताता है। दिशा में यह घर पश्चिम दिशा का कारक है और मालिक इस घर का शनि होता है और कारक ग्रह बृहस्पति। इस घर के अंदर कोई ग्रह उच्च का नहीं होता और कोई ग्रह नीच का नहीं होता। आमतौर पर इस घर में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। 12वां घर शैया सुख, भोग विलास और ऐश का कारक है। इसके साथ ही यह घर हमारे खर्च को भी दिखाता है कि हमारा धन किन कार्यों पर खर्च होगा, अच्छे कामों पर या हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी इत्यादि पर। दिशा में यह घर दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट दिशा का कारक है और मालिक इस घर का बृहस्पति होता है और कारक ग्रह राहु। उच्च का ग्रह यहाँ पे शुक्र और केतु दोनों होते हैं और नीच का ग्रह बुध और राहु।
दोस्तों बात करते हैं आज की रेमेडी की। माँ भगवती के नवरात्रों का शुभारंभ हो चुका है और माता रानी के इन विशेष दिनों में आप एक छोटा सा सुंदर सा उपाय कर लीजिए, जिससे माता रानी की विशेष कृपा आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। करना क्या है? बुध को लाल किताब में अकल कहा गया है और बृहस्पति को किस्मत। अगर ये 2 ग्रह आपने कंट्रोल कर लिए या ठीक कर लिए तो आप अपनी कुंडली के सभी चीजों को, सभी दोषों को दूर कर सकते हैं। अब आपने समझना है कि माँ दुर्गा जो है वो बुध ग्रह की इष्ट देवी है और माँ दुर्गा का रूप जो है वो छोटी कन्या है, वो छोटी कन्या जो 10 वर्ष से कम उम्र की है। अब आपने वैसे तो नवरात्रों के किसी भी दिन में कर सकते हैं और चाहें तो जब नवरात्रों के एंड में कन्याओं का पूजन करते हैं उस समय भी कर सकते हैं। करना यह है कि आपने छोटी कन्याओं को हरी चूड़ियाँ उन्हें गिफ्ट करनी है और उनसे आशीर्वाद लेना है। इस करने से, छोटी सी रेमेडी को करने से आपका बुध ग्रह जो बुद्धि, व्यापार और आपकी कन्विंसिंग पावर, जब आप बाहर बोलते हैं तो आपकी कन्विंसिंग पावर और बहन, बेटी, बुआ आदि का कारक है, शुभ फल देना शुरू कर देगा और माता रानी का आशीर्वाद भी आपको और आपके परिवार को शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रह क्या है और वो कैसे हमारे जीवन में उथल पुथल करते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगी हो और आप संतुष्ट हो हमारी दी गई जानकारी से, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी लर्न लाल किताब एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ की हर क्लास की वीडियो आप तक पहुंच सके। और शेयर इसलिए कर दीजिएगा ताकि इस नॉलेजेबल वीडियो को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद। जय श्री राम।